हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एच आर द वे टू सक्सेस में। काफ़ी टाइम से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ पर्सनल इशू की वजह से। अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो वीडियोस को आप ज़रूर शेयर कीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आवाज़ को मेरी इग्नोर कीजिए, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क्स इन इंडिया, कि यानी कि भारत के जो नेशनल पार्क्स हैं उसके ऊपर हमारी वीडियो रहने वाली है। भारत में कई राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड सबसे पुराना है। अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में शामिल है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ फैक्ट्स। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, जो 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। सॉरी। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो साउथ बटन आइलैंड भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य मध्य प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उड़ीसा में स्थित है, को हाल ही में 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, होल्ड कीजिएगा 2 मिनट। तो पहले हमारे राष्ट्रीय उद्यानों की टोटल जो काउंटिंग थी, जो टोटल संख्या थी, वो 106 थी। तो जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है, जो 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है, वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बना है और ये उड़ीसा में बना है। ठीक है जी। तो कुछ राज्य के अकॉर्डिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टेट, कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो उनकी एक लिस्ट है, वो मैं एक बार दिखा देती हूँ। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और वहाँ पर जो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनके नाम। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी। मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा। असम में काजीरंगा, मानस, डिब्रू, सैखोवा, औरंग। कर्नाटक में बांदीपुर, नागरहोल, बैनरघट्टा। केरल में पेरियार, साइलेंट वैली, एराविकुलम। गुजरात में गिर, कच्छ की खाड़ी, मरीन। राजस्थान में रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव घाना। पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन, बुक्सा, जलदापारा। जम्मू और कश्मीर या फिर लेह लद्दाख में हेमिस लद्दाख, दाजिगाम जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है जी। जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान वो लद्दाख में है और दो जो दाजिगाम है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। मणिपुर केईबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मणिपुर में स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, जो कि मैंने आपको 2 बार बता दिया है कि 1936 में स्थापित किया गया था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट सबसे पुराना है, हेमिस सबसे बड़ा है। ठीक है जी। गिर राष्ट्रीय उद्यान यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान यह बंगाल के बाघों का घर है।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। कैबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, जो जिम कॉर्बेट है वो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरबन बंगाल के बाघों का घर है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। और कैबुल लामाजाओ राष्ट्रीय उद्यान एक तैरता हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित यह द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। द जंगल बुक मूवी स्टोरी में भी सबने देख रखी होगी, तो ये उससे प्रेरित माना जाता है। दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो दाचिगाम है वो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। और ये कश्मीरी हिरण, जिसको हंगूल बोला जाता है, के संरक्षण के लिए बनाया गया था। जो दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह कश्मीरी हिरणों के संरक्षण यानी उनके बचाव के लिए स्थापित किया गया था। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित कुछ फैक्ट्स। संख्या: मई 2025 तक भारत में कुल 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उद्देश्य: ये उद्यान जैव विविधता, वन्यजीव और उनके आवासों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। कानून: 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इन उद्यानों को कानूनी ढांचा प्रदान किया गया है। भारत में वर्तमान में 107 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ये राष्ट्रीय उद्यान देश के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और जैव विविधता और वन्यजीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कुल संख्या: भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या 107 है। ये स्लाइड थोड़ी पुरानी है, अभी टोटल 107 हो गए हैं। क्षेत्रफल: ये सभी राष्ट्रीय उद्यान मिलकर, यानी कि 107 जो हमारे राष्ट्रीय उद्यान है सभी मिलकर 44,372.42 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर करते हैं, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 1.35% है, यानी कि 1.5% के समथिंग जो है क्षेत्रफल वो राष्ट्रीय उद्यानों ने मिलकर कवर कर रखा है। महत्व क्या है? ये अक्षेत्र वन्यजीवों और वनस्पतियों को बचाने, प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो लद्दाख में स्थित है और ये लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और अपने हिम तेंदुए के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। तो ये स्थान भी मैंने बता दिया कि लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में है। 4400 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और इसकी विशेषता है कि ये हिम तेंदुए का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था और उत्तराखंड में स्थित है। तो स्थापना हुई उसकी 1936 में। पहला नाम हैली नेशनल पार्क, स्थान उत्तराखंड। उद्देश्य: लुप्तप्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था, बंगाल बाघों की रक्षा के लिए। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह केवल 5 वर्ग किलोमीटर लगभग 2 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पार्क अपनी मूंगा चट्टानों और समुद्री जीवन के लिए जाना जाता है। नाम हो गया साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, क्षेत्रफल हो गया 5 वर्ग किलोमीटर और विशेषता है मूंगा चट्टानों और समुद्री जीवों के लिए प्रसिद्ध। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिनकी संख्या 12 है। यह संख्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान से अधिक है और यह राज्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश 11 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं,
जिनमें कान्हा और बांधवगढ़ जैसे प्रसिद्ध उद्यान शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी के साथ हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया की वीडियो जो है वो समाप्त होती है। तो आप लोग ना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आते या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए, ठीक है। आप कमेंट्स करोगे, हम उसी टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम क्विज़ रखें तो क्विज़ के लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियोस को पूरा देखा करो बिना स्किप करें, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं।